हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट सेट लर्न अकेडमी वंस अगेन। तो इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कोवेलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड्स। अभी तक हम लोग बहुत सारा चीज़ केमिस्ट्री से रिलेटेड पढ़ चुके हैं। आईसीएसई क्लास 10 का केमिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे थे, जो कि है चैप्टर नंबर 2 केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, बहुत सारा चीज़ पढ़ चुके थे। अगर वो आप वीडियो नहीं देखे तो आप जाकर देख लीजिएगा पुराने का वीडियो। अगर वो पुराना वीडियो चाहिए होगा तो हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल देंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड से। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है सबको समझेंगे धीरे धीरे बारी बारी। चलिए कोवेलेंट कंपाउंड को समझते हैं। द केमिकल बॉन्ड दैट इज फॉर्म्ड बिटवीन टू कंबाइनिंग एटम्स बाय म्यूचुअल शेयरिंग। इंपॉर्टेंट क्या है? म्यूचुअल शेयरिंग। म्यूचुअल शेयरिंग करने का मतलब दोनों को काम पड़ जाएगा, मतलब एक चीज से दो लोग काम कर लेंगे। ठीक है, अब यहां पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। The chemical bonds that is formed between two combining atoms by mutual sharing of one or more pairs of electrons is called a covalent bond. मतलब कोवेलेंट बॉन्ड कब बनेगा? जब म्यूचुअल शेयरिंग होगा वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स का। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल है, एमिली नाम की एक लड़की है और सारा नाम की एक लड़की है। अब दोनों को लग रहा है ठंड, ठंड का टाइम है एक ही कंबल, एक ही ब्लैंकेट है। अब ये लोग क्या डिस्कस करेगी? देखो, अगर ये कंबल इसके पास चला जाता है तो ये बेचारी रह जाएगी ठंड के मारे। ठीक है, अगर ये कंबल इसके पास आ जाता है तो ये ठंड के मारे कुड़कुड़ाते रह जाएगी। तो क्या होगा? ये दोनों ने डिस्कस किया कि चलो ऐसा करते, एक कंबल है, हम दोनों क्या करते हैं, शेयर कर लेते। तो शेयर कर ली। वाओ, वी बोथ फील सो कॉजी एंड कंफर्टेबल आफ्टर शेयरिंग द ब्लैंकेट। अब दोनों का हो गया काम। अब इसमें क्या, किसको फायदा होगा? दोनों को फायदा होगा। दोनों हो गया स्टेबल, एक तरीके से बोल सकते हैं। अब ठंडा जो लग रहा था अब आराम हो गया उन लोग को। तो क्या हुआ? यहाँ पर म्यूचुअल शेयरिंग हो गया। अब इस म्यूचुअल शेयरिंग को हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ठीक है, अब होता क्या है, देखिए जैसे हाइड्रोजन है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ क्लोरीन है। क्लोरीन का आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना है, कितना इलेक्ट्रॉन है? 2, 2, 4, 2, 6 और 1, 7। ठीक है, यानी कि इसको ऑक्टेट चाहिए होगा, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा। और हाइड्रोजन का आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना है? एक इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसको डुप्लेट चाहिए होगा। तो अब ये इसको ले लेगा तो ये अकेला रह जाएगा, ये इसको ले लेगा तो ये अकेला रह जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। तो क्या कर देगा? ये दोनों एक दूसरे से म्यूचुअल शेयरिंग कर लेगा। म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से क्या हो गया? अब दोनों का काम हो गया, तो एक कंपाउंड बन जाता है, दैट इज हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, HCl। समझ में आ गया? इसके थ्रू हम ये समझाने का कोशिश किए। द कंपाउंड फॉर्म ड्यू टू कोवेलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड कोवेलेंट कंपाउंड। यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू, ठीक है ना, जो कंपाउंड फॉर्म्ड हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोवेलेंट कंपाउंड। क्या बोलते हैं? कोवेलेंट कंपाउंड। द मॉलिक्यूल्स फॉर्म ड्यू टू द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और कोवेलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स। यानी कि जब मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स। तो आई होप कि आपको ये डेफिनेशन, ये दोनों चीज और ये एग्जांपल्स बताने का तरीका अच्छा लगा होगा। ठीक है, समझ में भी आ गया होगा। नेक्स्ट पेज में आते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड्स आर फॉलोइंग 3 टाइप्स। कोवेलेंट बॉन्ड्स जो ना 3 टाइप का होता है। 3 टाइप का कौन कौन सा होता है वो देख लेते हैं। अगर मान लीजिए 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, अगर 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, जैसे कार्बन और कार्बन के बीच में, ठीक है, कार्बन का आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना है? 1, 2, 3, 4 है इसके पास भी, 1, 2, 3, 4 है इसके पास भी। तो क्या करेगा? ये एक दूसरे से शेयर करेगा और सिंगल बॉन्ड बनेगा। एक्चुअली कार्बन क्या होता है? टेट्रावैलेंट होता है। ये कार्बन के बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, चाहे बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। बट यहाँ पर सिर्फ आपको एक कोवेलेंट बॉन्ड दिखाया गया है और कुछ है नहीं। जैसे हाइड्रोजन में हो गया है, ठीक है, क्लोरीन में हो गया है, जैसे वाटर में हो गया है। ठीक है, ये सब सारा चीज आपको एग्जांपल्स के बेसिस पे दिखाते हैं। कितना इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है भाई? एक। तो हम बोलेंगे क्या? ये दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, ये दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन रहा है और वो हो गया सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अब आते हैं दूसरा। 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर जा रहा है, मान लेते कोई कंपाउंड A है, कोई कंपाउंड B है। ठीक है, अब ये दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से शेयर कर रहा है। सॉरी, 2 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से शेयर कर रहा है, तो क्या होगा? 2 बॉन्ड बनेगा, 2 बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। जैसे एग्जांपल में इथीन है, ठीक है, इथीन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एक C2H4 है, तो कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड बन गया और ये अलग अलग हाइड्रोजन रह गया, क्योंकि कार्बन को चाहिए 4, वो हमेशा अपने साथ 4 लेके चलता है। तो 2 ठो ये हो गया 3 और ये 4। फिर अगर इसके लिए देखते हैं तो 2 ठो ये हो गया 3 और 4। कार्बन के साथ 5 नहीं बनेगा, कार्बन के साथ 3 नहीं बनेगा, कार्बन के साथ 6 नहीं बनेगा, ऐसा नहीं, सिर्फ और सिर्फ 4 चाहिए उसको। ठीक है, तो ये क्या हो गया? अगर डबल बॉन्ड बन रहा है तो हम बोल सकते हैं कि हाँ, डबल कोवेलेंट बॉन्ड हो गया। क्लियर है? समझ में आ गया ये चीज। अब आते हैं ट्रिपल में। तो ट्रिपल में क्या होगा? 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स म्यूचुअली शेयर होगा, है ना। तो उसमें बन जा रहा है, एक एग्जांपल ले लिए हम लोग, C2H2 दैट इज नोन एज इथाइन।
ठीक है। यहाँ पर कार्बन में देखिए 3 है और इधर एक 4 हो गया, पहले भी बोले हैं कि हमेशा 4 होगा। अब इस कार्बन के लिए देखिए तो इधर से 3 कनेक्ट हो रहा है, उधर से 1 कनेक्ट हो रहा है, तो 4 हो गया टोटल। तो अगर 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, म्यूचुअली शेयर हो रहा है, तो हम लोग बोलेंगे कि 3 बॉन्ड बन रहा है। अगर 2 पेयर बन रहा है, 2 पेयर अगर शेयर हो रहा है तो बोलेंगे कि डबल बॉन्ड बन रहा है, और अगर सिंगल बन रहा है तो हम बोलेंगे कि सिंगल पेयर बन रहा है, मतलब सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। आई होप कि आपको कोवेलेंट बॉन्ड्स का टाइप समझ में आ गया होगा कि क्या होता है सिंगल, क्या होता है डबल, क्या होता है ट्रिपल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज में आते हैं। अब बात करते हैं थोड़ा कोवेलेंसी का। अब जब इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है तो कोवेलेंसी आएगा, जैसे वैलेंसी आता था वैसे ही कोवेलेंसी आ गया कोवेलेंट कंपाउंड्स के लिए। द कोवेलेंस ऑफ एन एटम या तो कोवेलेंसी ऑफ एन एटम इज अ नंबर ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन टेकिंग पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ शेयर्ड पेयर। मतलब शेयरिंग यानी कि म्यूचुअली शेयरिंग में कितना इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहा है उसके बारे में, वो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं कि चलो वो कोवेलेंसी हो गया। कितना पेयर शेयर हो रहा है, कितना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में जा रहा है। जैसे अगर सिंगल बॉन्ड बन रहा है तो हम लोग बोलते थे 1 पेयर, तो अगर एक बॉन्ड बन रहा है तो हम बोलेंगे उसका कोवेलेंसी कितना हो गया 1। अगर 2 बॉन्ड बन रहा है तो उसका कोवेलेंसी कितना हो गया 2, जैसे ऑक्सीजन में। अगर 3 बॉन्ड बन रहा है तो हम बोलेंगे कोवेलेंसी उसका कितना 3, जैसे नाइट्रोजन में। ठीक है, अगर 4 बॉन्ड बन रहा है तो हम लोग बोलेंगे कोवेलेंसी उसका कितना 4, जैसे कार्बन में। और हम पहले भी बताएं कि कार्बन क्या होता है टेट्रावैलेंट होता है, यानी कि 4 बॉन्ड फॉर्मेशन के साथ चलता है वो। ठीक है, द कोवैलेंस ऑफ हाइड्रोजन इज 1, ऑक्सीजन 2, नाइट्रोजन 3 एंड कार्बन 4। ये तो हम लोग एग्जांपल में देख ही लिए। तो आई होप कि आपको कोवैलेंसी समझ में आ गया होगा। एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं फिर से। द कोवैलेंस ऑफ एन एटम इज अ नंबर ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन्स टेकिंग पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ शेयर्ड पेयर्स। ठीक है, जितना पार्टिसिपेट कर रहा है उसी के बेसिस पर हम लोग बोलते हैं कोवैलेंसी का नंबर। क्लियर है? नेक्स्ट पेज में आते हैं। अब बात करते हैं पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स का। पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स क्या होता है? एक पोलर होता है, ठीक है, एक पोलर होता है और एक नॉन पोलर होता है। ठीक है, एक नॉन पोलर होता है। तो पोलर जो है सो तो हम बता रहे हैं, और पोलर के अलावा जो जितना होता है ना सारा का सारा क्या होता है वो नॉन पोलर होता है। चलिए समझ लेते हैं इसको भी। पोलर कोवेलेंट कंपाउंड क्या होता है? द कोवेलेंट कंपाउंड्स आर सेड टू बी पोलर, यानी कि कंपाउंड को, किसी भी कोवेलेंट कंपाउंड्स को हम पोलर कब बोलेंगे? When the shared pair of electrons are not at equal distance between the two atoms। अब shared pair जो होता है ना, हम लोग नॉर्मली क्या देखते हैं कि इक्वल डिस्टेंस पर है। जैसे यहाँ पर हम लोग देखे थे अभी, ठीक है, इक्वली डिस्टेंस पर है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए कोई कंपाउंड ए है, बी है, तो इक्वली डिस्टेंस पर, यहाँ से भी डिस्टेंस इक्वल है, यहाँ से भी इक्वल डिस्टेंस पर है। यहाँ पर इक्वल डिस्टेंस हो तो हम लोग क्या बोलेंगे? ये नॉन पोलर है। बट जब ये इक्वल डिस्टेंस पर नहीं होता है, किसी एक तरफ शिफ्ट हो जाता है, तो हम बोलते हैं कि वो पोलर कोवेलेंट हो गया कंपाउंड। शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट एट इक्वल डिस्टेंस बिटवीन द टू एटम। जैसे यहाँ पर क्लोरीन के केसेस में एक एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ हाइड्रोजन का आउटर मोस्ट में 1, ठीक है, और क्लोरीन का आउटर मोस्ट में 7। तो 1 2 3 4 5 6 और 7 यहाँ दे दिए। अब क्या चाहिए? क्लोरीन को ऑक्टेट करने के लिए एक लेना पड़ेगा, तो ये इससे एक ले लेगा। अब जब लेगा ना तो होगा क्या ना, ये थोड़ा क्लोरीन थोड़ा ज़्यादा स्ट्रांग है, ठीक है ना, क्योंकि इसका न्यूक्लियस में थोड़ा ज़्यादा पावर है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो प्रोटॉन ज़्यादा होगा, ऐसा ऐसा करके। तो अगर वो पावर ज़्यादा है तो वो क्या करता है ना, ये थोड़ा सा इसको स्लाइटली अपनी तरफ खींच लेता है। ठीक है ना, ये वाला डायरेक्शन हम दिए ना, ये इसलिए स्लाइटली अपनी तरफ खींच लेता है। तो ये जो बॉन्ड जो फॉर्मेशन जो होता है ना, वो क्लोरीन के नज़दीक ज़्यादा होता है, यानी कि उधर शिफ्ट कर जाता है, और हाइड्रोजन इधर रह जाता है, यानी कि थोड़ा सा दूर रह जाता है। होता जरूर है शेयरिंग, बट क्लोरीन की तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर जाता है। तो जब कोई भी इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट करता है उसके तरफ, तो क्या हो जाएगा? अब इसके तरफ शिफ्ट कर रहा है तो इस पर कुछ निगेटिव चार्जेस आ जाएगा, और इसके थ्रू जा रहा है, यानी कि यहां से जा रहा है, तो इस पर कुछ स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं स्लाइटली पॉजिटिव, स्लाइटली निगेटिव। इसको डेल्टा से डिनोट करते हैं। तो H डेल्टा प्लस हो गया और क्लोरीन डेल्टा माइनस हो गया। अब ये जो साइन दिया गया ना, वो शिफ्टिंग का साइन दिखाएगा कि हाँ हाइड्रोजन उधर, मतलब कि उधर शिफ्ट कर रहा है, उसका इलेक्ट्रॉन उधर जाकर शिफ्ट कर रहा है। क्लियर है? तो ध्यान में रखना, इक्वल डिस्टेंस पर नहीं होता है, जो ज्यादा स्ट्रांग होता है वो अपने तरफ उसको खींच लेता है। दिस रिजल्ट इन द डेवलपमेंट, अब ये सब चीज जो हो रहा है उसका रिजल्ट क्या होता है? दिस रिजल्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ फ्रैक्शनल पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्जेस। कुछ पॉजिटिव और कुछ निगेटिव, एकदम फ्रैक्शनल छोटा अमाउंट में बन जाता है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन क्लोराइड और हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ भी बन जाता है और हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ भी सेम चीज होता है। ठीक है, ये साइन दिया हुआ है, शिफ्टेड टुवर्ड्स द क्लोरीन एटम। ठीक है, समझ में आ गया पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स कंपाउंड्स क्या होता है जब शिफ्ट कर जाता है मजबूत, यानी कि स्ट्रॉन्ग एलिमेंट की तरफ, स्ट्रॉन्ग एटम की तरफ, जो भी है।
पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स आयोनाइज इन वाटर। अब आयोनाइज को हम लोग को समझने के लिए आयोनाइजेशन पढ़ना पड़ेगा, तो आयोनाइजेशन को हम लोग समझते हैं नेक्स्ट पेज में। आयोनाइजेशन क्या होता है समझिए। आयोनाइजेशन इन सॉल्यूशन, मतलब कोई भी सॉल्यूशन हो सकता है, वाटर हो सकता है। द फ्रैक्शनल चार्जेस ऑफ पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स आर कन्वर्टेड टू कंप्लीट चार्जेस एंड आयंस आर प्रोड्यूस्ड। अब देखिए जो हम लोग देख रहे थे, जो डेल्टा, ठीक है ना, डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस, ये तो अभी बहुत स्लाइटली था। जब किसी सॉल्यूशन में डालने पर ये डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस एकदम कंप्लीट हो जाए, एकदम अच्छा हो जाए, यानी कि जो कम जो था एकदम नॉर्मल हो जाए, अच्छा हो जाए, कंप्लीट हो जाए, चार्जेस एंड आयंस आर फॉर्म। तो जैसे ही कंप्लीट होगा तो क्या हो जाएगा, आयंस फॉर्म्ड हो जाएगा, यानी कि टोटल ओवरऑल में आयंस आ जाएगा। दिस प्रोसेस बाय विच कोवेलेंट कंपाउंड्स आर कन्वर्टेड इनटू आयंस, यानी कि वैसा प्रोसेस जिसमें कोवेलेंट कंपाउंड्स क्या चीज में कन्वर्टेड हो जाता है, आयंस में कन्वर्ट हो जाता है, तो हम लोग बोलते हैं कि आयोनाइजेशन हुआ, यानी कि वो प्रोसेस क्या हो गया, आयोनाइजेशन। तो ये प्रोसेस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स आयोनाइज इन वाटर। अगर मान लीजिए कोई भी पोलर कोवेलेंट कंपाउंड को वाटर में डाला जाता है तो वो क्या होता है, स्लाइटली जो पॉजिटिव और निगेटिव होता है ना, उसको अच्छा से मतलब कंप्लीट कर देता है, पूरा का पूरा आयन फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देता है, आयन बना देता है। इसलिए बोला जा रहा है यहाँ पर पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स आयोनाइज इन वाटर। वाटर में जाते ही वो आयोनाइज हो जाता है, यानी कि पूरा का पूरा आयंस में चेंज हो जाता है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स भी है, देख लेते हैं। सम पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स दैट आयोनाइज, जैसे एक पहला हो गया H2O हो गया, वाटर में डालेंगे तो उसी तरीके से स्लाइटली जो है वो कन्वर्ट हो गया, पूरा का पूरा आयंस में चेंज हो जाएगा। जैसे अमोनिया हो गया NH3, इसको भी हम लोग यहाँ पर स्ट्रक्चर के वे में शो कर दिए। अमोनिया भी वैसे ही वाटर में जाएगा तो ये पूरा का पूरा आयन हो गया। हाइड्रोजन फ्लोराइड भी वही चीज़ है, शिफ्ट कर जाता है इधर फ्लोराइड की तरफ। तो वाटर के साथ अगर रिएक्ट करता है, मतलब सॉल्यूशन में वाटर में अगर डालते हैं तो ये पूरा का पूरा आयंस में कंप्लीट हुआ। तो जो स्लाइटली नेगेटिव और पॉजिटिव जो होता है ना, उसको कंप्लीट बना देता है, थोड़ा को पूरा कंप्लीट भर देता है। ठीक है, यानी कि अभी जो पोलर कोवेलेंट कंपाउंड होता है ना, उसके पास अगर मान लो 5 रुपया तो कंप्लीट करके उसको 100 रुपया बना देता है, अगर 100 रुपये टोटल ओवरऑल जा रहा है तो। कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया ये चीज़, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट में नोट में पढ़ लेते थोड़ा सा। क्या नोट में क्या है, वो आपके बुक में भी है, इसलिए हम बता रहे हैं। द मोर द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंसेस, अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंसेस ज्यादा होगा मॉलिक्यूल्स और सॉरी एटम्स के बीच में, बिटवीन टू एटम्स फॉर्मिंग अ बॉन्ड, द मोर इज द पोलर नेचर, तो वो उतना ही ज्यादा पोलर नेचर का होगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर एक चार्ट दिया हुआ है, वो आपको चार्ट को ध्यान में रखना पड़ेगा। ऐसे बहुत ज्यादा जरूरत तो नहीं है, बट ध्यान में रख लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, एटॉमिक सिंबल है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम, बेरिलियम, ब्रोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सब सारा चीज दिया हुआ है और सबका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी दिया हुआ है। ठीक है, तो जैसे जैसे नीचे से हम ऊपर जा रहे हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या हो रहा है, ठीक है ना, कहीं बढ़ रहा है कहीं घट रहा है, मतलब पूरा का पूरा ये नहीं बोल सकते हैं कि हाँ एकदम इंक्रीजिंग ही हो रहा है, डिक्रीजिंग हो रहा है। जैसे देखिए यहाँ पर आपका फास्फोरस का 2.19 है, बट यहाँ बेरिलियम का 1.57 है। ठीक है, यहाँ पर 2.04 है तो यहाँ पर 3.98 है, फिर यहाँ पर 2.04 है, यहाँ पर 1.90 हो गया। अगर ये ध्यान में रह जाता है तो आपका काम आसान हो जाएगा। अब इसके बेसिस पर हम क्या लिखे हैं सो देखिए। द मोर द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंसेस बिटवीन टू एटम्स, अगर सेम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी रहा, मान लीजिए दो एटम के बीच में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या हो गया, सेम रह गया, तो हम बोलेंगे कि वो नॉन पोलर है, यानी कि वो पूरा का पूरा आयंस कन्वर्टेड है, आयंस में तब्दील हो चुका है पूरा का पूरा। स्लाइटली डिफरेंट है, अगर मान लीजिए अगर जो डिफरेंस है थोड़ा सा डिफरेंट है, मतलब थोड़ा सा कम ज्यादा है, तो बोलेंगे पोलर है। क्यों, थोड़ा सा ही कम ज्यादा में, स्लाइटली पॉजिटिव स्लाइटली निगेटिव में ही हम लोग उसको पोलर में घोषित कर देते हैं, है ना। लेकिन बहुत ज्यादा अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जा रहा है, ठीक है, बहुत मच इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंसेस, देन हम बोलेंगे कि वो आयनिक हो गया, वो तो पूरा का पूरा कंप्लीट ही है। ठीक है, तो नॉन पोलर और आयनिक ध्यान में रखिएगा। अब मॉलिक्यूल दैट हैज बोथ स्लाइटली पॉजिटिव एंड स्लाइट नेगेटिव चार्जेस इज कॉल्ड अ डाइपोल मॉलिक्यूल्स, यानी कि वैसा, यानी कि पोलर का बात किया जा रहा है, जिसमें थोड़ा सा स्लाइटली पॉजिटिव है और स्लाइटली नेगेटिव है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डाइपोल मॉलिक्यूल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डाइपोल मॉलिक्यूल। ये ध्यान में आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, एक दो बार भी वीडियो देखिएगा ना, ध्यान में रहेगा। और यही सब चीज़ से एग्जाम में आपको एग्जाम क्वालिफाई करना, एग्जाम अच्छे से देना है, मार्क्स अच्छे से लाना। मेरा टारगेट यही है कि आपका एग्जाम अच्छे से जाना चाहिए। बाकी आपको नॉलेज लेने के लिए तो आगे बहुत सारा समय है, आप जाइएगा, आगे बढ़िएगा, केमिस्ट्री में PhD कर लीजिए, बहुत अच्छी बात है। बट फिलहाल अभी क्या करना है, अभी मेरे को अच्छा मार्क्स चाहिए, अच्छा मार्क्स चाहिए, तभी तो हम अच्छे कॉलेजेस में जा पाएंगे, अच्छे जगह सब कुछ कर पाएंगे। तो डिपेंड करता है कि हम मार्क्स कितना लेकर आते हैं बोर्ड्स में। क्लियर है।
चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, कंडीशन देख लेते हैं। कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, अगर कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होना है तो कंडीशन क्या क्या हो सकता है। नंबर 1, बोथ एटम शुड हैव 4 और मोर इलेक्ट्रॉन्स, 4 या 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट सेल होना चाहिए, ठीक है, तभी जाकर क्या होगा, कोवेलेंट बॉन्ड्स क्रिएट होगा। इट मींस नॉन मेटल्स में एक्सेप्ट हाइड्रोजन, नॉन मेटल्स में ही होगा, लेकिन उसमें कुछ कुछ एक्सेप्शन है, जैसे हाइड्रोजन, बेरिलियम, बोरोन, एल्यूमिनियम, ठीक है, ये सब का आउटर मोस्ट में 4 या 4 से ज्यादा नहीं होता है इलेक्ट्रॉन एक्सेट्रा। दूसरा कंडीशन क्या है, बोथ द एटम शुड हैव हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगा उतना ही तो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी नहीं होगा, देखिए मच इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, तभी तो आयनिक बनेगा, तभी तो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, जैसे कि हम लोग शुरुआत में देखे थे। देखिए यहाँ पर हम दिखा देते हैं आप लोग को, यहाँ पर तो जितना ज्यादा डिफरेंसेस होगा उतना ही ज्यादा तो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, तो ये ध्यान में रखना है आपको, है ना। नेक्स्ट आते हैं थर्ड नंबर में, बोथ द एटम शुड हैव हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर ज्यादा नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को भी ज्यादा होना पड़ेगा, क्लियर है। उसके बाद आयोनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा होना पड़ेगा। अब देखिए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयोनाइजेशन एनर्जी और एंथैल्पी, ये सब को हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं पीछे के वीडियो में। अगर आप वीडियो नहीं देखें तो वीडियो को जरूर जाकर देखिएगा, उस वीडियो का लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, ठीक है। चलिए, द इलेक्ट्रॉन डिफरेंसेस बिटवीन द कंबाइनिंग एटम शुड आइदर बी जीरो एंड नेग्लिजिबल, यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन डिफरेंसेस बिटवीन द कंबाइनिंग एटम्स, दोनों एटम्स के बीच का जो डिफरेंसेस है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है ना, वो या तो जीरो होना चाहिए या तो नेग्लिजिबल होना चाहिए, ठीक है, तभी हमारा कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। तो ये कंडीशन ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लेता है, 3 कंडीशन बताइए, 2 कंडीशन बताइए, 4 कंडीशन बताइए, ऐसा, तो ध्यान में रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए हो गया, ठीक है। चलिए अब आते हैं, देख लेते हैं जो हमारा सिलेबस में है, सम कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स एंड देयर स्ट्रक्चर, कुछ कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स और उसका स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहला हाइड्रोजन, जो कि नॉन पोलर होता है, इंपॉर्टेंट हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का आउटर मोस्ट में 1, आउटर मोस्ट में 1, तो ये दोनों एक दूसरे से म्यूचुअली शेयर करेगा, एक सिंगल बॉन्ड बनाएगा, दैट इज सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। बना क्या, कौन सा मॉलिक्यूल, H2, ठीक है ना, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। आते हैं क्लोरीन मॉलिक्यूल्स में, क्लोरीन का आउटर मोस्ट में 7, इसका भी आउटर मोस्ट में 7, ठीक है, तो क्या करेगा, एक दूसरे से म्यूचुअली शेयर करेगा, तो म्यूचुअली शेयर को हम लोग ब्लू कलर से दिखा दिए हैं, तो क्लोरीन के बीच में फॉर्मेशन हो गया एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का, जो कि हो गया सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, क्लोरीन मॉलिक्यूल Cl2। नेक्स्ट में देखते हैं नाइट्रोजन, जो कि नॉन पोलर होता है, नाइट्रोजन का आउटर मोस्ट में 5, नाइट्रोजन का आउटर मोस्ट में 5, तो ये बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा कितना, 3, टोटल 3 फॉर्मेशन किया, और बना कौन सा, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। कार्बन टेट्राक्लोराइड वो देख लेते हैं, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, तो क्लोरीन का आउटर मोस्ट में 7, इधर भी 7 और 7, और कार्बन का 4, तो एक इसके साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ, सबके साथ शेयर हो गया, तो बन गया हमारा क्या, CCl4, तो 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स बन गया, ठीक है। ऐसे भी हम लोग कार्बन को क्या बोलते हैं, कार्बन हमेशा अपने साथ 4 लेके चलता है, इसलिए इसको टेट्रावैलेंट भी बोलते हैं, इसका वैलेंसी टेट्रावैलेंसी होता है, 4 होता है, ठीक है, तो टेट्रावैलेंसी है तो 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स तो बनाना ही पड़ेगा, और यहाँ पर हमारा कौन सा मॉलिक्यूल्स बन गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड, दैट इज CCl4। ध्यान में रखिएगा, ये सिलेबस में है इसलिए आपको बताया जा रहा है, सिलेबस में लिखा हुआ है, सिलेबस का चीज पढ़ना इंपॉर्टेंट है, आप थोड़ा बहुत आगे ज्यादा पढ़ लीजिए, लेकिन सिलेबस से कम पढ़िएगा तो आप वहां पर जाकर क्लास में लजा जाइएगा, और कुछ नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 नंबर में आते हैं, वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ पर R छूट गया, वाटर मॉलिक्यूल्स, है ना, तो वाटर मॉलिक्यूल्स में क्या हो गया, ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट में कितना, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, और यहाँ पर 1, बट इसको तो चाहिए ना, और डुप्लेट पूरा करने के लिए, तो क्या करेगा, ये म्यूचुअली शेयर कर लेता है, ये इसके साथ अटैच हो जाता है, ये इसके साथ, तो ये भी पूरा 8 हो गया और ये भी पूरा 8 हो गया, तो बॉन्ड बना, इसका 2 ठो इधर रह गया और बॉन्ड बना लिया, तो H2O, दैट इज 2 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। फिर उसी तरीके से अमोनिया मॉलिक्यूल हो गया, अमोनिया मॉलिक्यूल के साथ भी वही हो गया, नाइट्रोजन हाइड्रोजन, इधर भी जब कंबाइन किया तो एक सिंगल बॉन्ड 3 ठो बना दिया, तो बन गया NH3 मॉलिक्यूल्स, 3 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो आपको ध्यान में रखना होगा, ये 6 का 6 मॉलिक्यूल्स, ये आता है डॉट स्ट्रक्चर के फॉर्म में, बोल देगा मेक अ डॉट स्ट्रक्चर, मेक अ बॉन्ड स्ट्रक्चर, ये सब चीज़ बनाने के लिए पूरा, तो आप ऐसे करके बना सकते हैं। चलिए अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट एंड कोवेलेंट कंपाउंड। अब इलेक्ट्रोवैलेंट और कोवेलेंट कंपाउंड में देखेंगे डिफरेंसेस, प्रॉपर्टीज और उसका कंपैरिजन के, ठीक है। सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स का। सबसे पहला
प्रॉपर्टी है इधर और इधर इसका रीजन दिया हुआ है। तो प्रॉपर्टी में सबसे पहला नेचर है, देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर आयंस। अब इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स में सारा चीज क्या होता है, आयंस फॉर्मेशन, यानी कि आयंस होता है, पार्टिकल्स क्या होता है, आयंस होता है। दे आर हार्ड सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ आयंस, ये हार्ड सॉलिड्स होता है। अब हार्ड सॉलिड्स क्यों होता है, अब इसका वजह क्या दिया हुआ है, दीज हैव अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आयंस है, पॉजिटिव नेगेटिव है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर आयंस, आयंस के बीच में एक मजबूत फोर्स होगा, विच कैन नॉट बी सेपरेटेड इजिली, जो कि इजिली सेपरेट नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, दीज आर नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या हो गया, जो इजिली ब्रेक नहीं हो सकता, जिसको इजिली तोड़ नहीं सकते, बहुत सख्त है वो। ठीक है, तो विथ हाई बॉइलिंग एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, जिसका जाहिर सी बात है नॉन वोलेटाइल होगा तो हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट तो होगा ही। There exists a strong force of attraction between the oppositively charged ions, so a large amount of energy is required to break the storm. अब इसको तोड़ने के लिए बहुत लार्ज मात्रा में, बहुत ज़्यादा, जैसे होता है ना कोई लड़का का दिल टूटता नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है ना, अगर उसका दिल तोड़ना है तो 2-4 लड़की लोगों को उसको धोखा देना पड़ेगा, फिर भी नहीं टूटता है, मस्त बिंदास रहता है। तो बस वही हिसाब है ये भी इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। ठीक है, चलिए जस्ट जोकिंग। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिंग नेचर, दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द सॉलिड स्टेट। अगर ये सॉलिड स्टेट में रहता है तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द फ्यूज्ड मतलब एक्वस और लिक्विड एक्वस स्टेट में। ठीक है, इसका कारण क्या हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयंस इन द सॉलिड स्टेट आर वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, सॉलिड स्टेट में बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, जिसकी वजह से फ्रीली मूव नहीं कर पाता है आयंस। These forces weaken in fused state और ionization state, hence ions become mobile, यानी कि मूवेबल हो जाता है, जिसकी वजह से आराम से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाता है। डिसोसिएशन, डिसोसिएशन देख लेते हैं। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स आर कंपोज्ड ऑफ आयंस, आयन से बना हुआ है। इन सॉल्यूशन दीज आयंस बिकम्स मोबिल, मोबिल करने के बाद मूवेबल हो, जैसे ही सॉल्यूशन में जाता है ना ये सब आयंस क्या हो जाता है, मोबिल, मूवेबल हो जाते हैं। और इन मोल्टेड स्टेट दीज आयंस डिसोसिएट। ठीक है, मतलब जैसे ही पानी में जाता है चाहे सॉल्यूशन में जाता है वो क्या हो जाता है, मूवेबल हो जाता है। देयर आयंस डिसोशिएट एंड माइग्रेट व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू देम इन देयर मोल्टेन और एक्वस सॉल्यूशन स्टेट। एग्जांपल जैसे NaCl को अगर पानी में डालते हैं तो सोडियम और क्लोरीन में टूट जाता है, इलेक्ट्रिसिटी डालने के बाद सोडियम क्लोरीन में टूट जाता है, तो ये प्लस और माइनस मूव करने लग जाता है। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। ठीक है ना, ये एक अच्छा कंडक्टर ऑफ हीट होता है। अब इसका वजह देख लेते हैं यहाँ पर, सबसे पहले इसका वजह यहाँ देख लेते हैं, रीजन। वाटर बीइंग अ पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स, ठीक है, ये तो हम लोग देख चुके हैं कि वाटर क्या है, एक पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है। डिक्रीजेस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जाहिर सी बात है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को डिक्रीज करेगा, है ना, ऑफ अट्रैक्शन, रिजल्टिंग इन फ्री आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन, NaCl, Na+ एक्वस और Cl- एक्वस। आयन डिसोशिएट इन वाटर और इन मोल्टेन स्टेट, आयन डिसोशिएट क्या करता है, वाटर में और इन मोल्टेन स्टेट में, मतलब वाटर और मोल्टेन स्टेट में क्या करता है, ये डिसोशिएट कर जाता है, पूरा का पूरा टूट जाता है, एक तरीके से बोल सकते हैं आयंस के फॉर्म में। सॉल्युबिलिटी देख लेते हैं। दीज आर सॉल्युबल इन वाटर बट इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक बेंजीन, ईथर, समथिंग, ये सब चीज हो सकता है ना। वाटर में सॉल्युबल है और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में इनसॉल्युबल है। As water is a polar covalent, it decreases the electrostatic force of attraction, resulting in free ions in aqueous solution. Hence, the dissolve, जिसके वजह से free ions हो गया, जिसके वजह से वो आसानी से dissolve हो गया, है ना, डिक्रीज हो जाता है उसके बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, जिसकी वजह से वो इजिली ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, आयंस इधर उधर डिसोशिएट हो जाता है और वो मिल जाता है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है भाई कोवेलेंट इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स में, दे शो रैपिड स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन इन एक्वस सॉल्यूशन। अगर एक्वस सॉल्यूशन में जाता है तो वो रैपिड स्पीड ऑफ रिएक्शंस दिखाता है। सिंस, क्यों ऐसा, सिंस फ्री आयंस आर इजिली फॉर्म्ड इन डिफरेंट सॉल्यूशन, दे यूनाइट वेरी फास्ट फॉर्मिंग कंपाउंड्स। अब जब आयंस फ्री है, जब उसको रोक टोक करने के लिए कोई नहीं है, तो वो जाहिर सी बात है बहुत ही अच्छा रेट ऑफ रिएक्शंस दिखाएगा और मूव भी करेगा, इधर उधर जाकर कंपाउंड फॉर्मेशन भी करेगा। ईजी है, सिर्फ माइंडसेट है, आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। हर एक चीज तो आप एक्सपेरिमेंट और लैब में नहीं कर सकते ना, कुछ इमेजिनेशन भी करना पड़ेगा। इमेजिनेशन इज द मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट थिंग इन योर माइंड, हम कह सकते हैं एक तरीके से कि हाँ, इमेजिनेशन आपका स्ट्रांग होना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स का, ठीक है। ऑलरेडी हम पहले बहुत सारा चीज बात की है, फिर से देख लेते हैं थोड़ा। इसमें प्रॉपर्टी है इसका और रीजन है। तो प्रॉपर्टी है सबसे पहला नेचर, देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल्स, ये तो मॉलिक्यूल्स होता है कोवेलेंट कंपाउंड। दीज आर गैसेज और लिक्विड्स और सॉफ्ट सॉलिड्स, मतलब गैसेज होगा, लिक्विड्स होगा और सॉफ्ट सॉलिड बोल सकते हैं। दे हैव वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स, यानी कि इसके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत कम होता है। तो जब कम होता है
तो उसके बेसिस पर हम लिख सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, ये बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो गया, ईजिली टूट जाता होगा. They have weak forces of attraction between the binding molecules unless energy is required to break the force of bonding. टूट जाता है. इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिंग नेचर, दे आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड. अगर सॉलिड में है तो नॉन कंडक्टर हो गया. मोल्टेन और एक्वस स्टेट, मतलब सॉलिड, मोल्टेन और एक्वस स्टेट तीनों में नॉन कंडक्टर ही होता है ड्यू टू एन एब्सेंस ऑफ फ्री आयंस. इसमें फ्री आयंस होता ही नहीं है. आयोनाइजेशन इन सोल्यूशन, ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स डू नॉट आयोनाइज, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट डाला जाता है, ठीक है ना, तो ये क्या होता है, नॉन पोलर कंपाउंड्स डू नॉट आयोनाइज, ये आयोनाइज नहीं होता है. सम ऑफ द कोवेलेंट कंपाउंड्स आर पोलर इन नेचर, दे आयोनाइज इन देयर सॉल्यूशन एंड कैन एक्ट एज एन इलेक्ट्रोलाइट. जैसे कुछ ऐसा होता है, एक्सेप्शंस होते हैं, हर जगह होता है ना, जैसे HCl को अगर वाटर में मिलाते हैं तो हाइड्रोनियम आयन और क्लोरीन आयन में टूट जाता है. द डिसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू आयंस डज नॉट टेक प्लेस इन कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स. ये चीज कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स में नहीं होता है, ये कोवेलेंट कंपाउंड्स में चल रहा है, डिसोसिएशन नहीं होता है. अब आयोनाइजेशन इन सॉल्यूशन में देख लेते हैं. कोवेलेंट कंपाउंड्स डू नॉट हैव आयंस, इसमें कोई भी तरह का आयंस नहीं होता है. पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स फॉर्म आयंस इन देयर सॉल्यूशन, ठीक है ना, ये इस अपने सॉल्यूशन में पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स फॉर्म्स आयंस, आयंस प्रोड्यूस करता है, आयंस बनाता है, आयंस एक तरीके से बोल सकते हैं फॉर्म करता है. कोवेलेंट कंपाउंड्स डू नॉट हैव आयंस, कोवेलेंट कंपाउंड्स में तो आयन होता नहीं है, सो दे डू नॉट डिसोशिएट. ये हो गया. यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, कोवेलेंट कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. हमेशा ध्यान में रखिएगा, कोवेलेंट कंपाउंड जो होता है ना, वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है. सॉल्युबिलिटी देख लेते हैं. दीज आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट डिजॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट. ऑर्गेनिक सॉल्वेंट देखा जाए, बेंजीन्स वगैरह, उसमें डिजॉल्व हो जाता है बट वाटर में इनसॉल्युबल होता है. एज ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स आर नॉन पोलर, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स क्या होता है, नॉन पोलर होता है, हेंस दिस डिजॉल्व इन नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स. नॉन पोलर होता है तो उसमें आसानी से घुल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है. रेट ऑफ रिएक्शंस बहुत स्लो हो जाता है, दे शो स्लो स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शंस इन एक्वस सॉल्यूशन. इन कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रोकन, पुराना बॉन्ड जो होता है ना वो टूटता है और नया बॉन्ड्स बनता है, ठीक है, जिसके वजह से ये रिएक्शंस काफी स्लो दिखाता है. तो हम बोल सकते हैं कि स्लो बिटवीन कोवेलेंट कंपाउंड्स रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, बहुत ही स्लो होता है, ठीक है. तो आई होप कि आपको ये इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स और कोवेलेंट कंपाउंड्स पूरे तरीके से समझ में आ गया हो. इस वीडियो को हम लोग यहीं पर इन करते हैं. अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, ठीक है. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय.